कैन यू इमेजिन? टू बी ऑनेस्ट, सच बताऊं तो मुझे तुम्हें हस्बैंड कहने में भी शर्म आती है। तुम्हें तब क्यों नहीं शर्म आ रही थी जब कुछ भी नहीं थी तुम? तुम्हें तब क्यों नहीं शर्म आ रही थी जब अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए तुम मेरी कंपनी से फंडिंग पे फंडिंग ले रही थी? बात करो यार यतिन, कब तक अपनी वो एक कंपनी को गिनाते रहोगे? हाँ, अगर तुम इतने ही काबिल हो तो एक और कंपनी क्यों नहीं खड़ी कर देते? हाँ, एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या कि तुम्हारी पत्नी तुमसे कितनी आगे निकल गई है? शर्म मुझे नहीं तुम्हें आनी चाहिए जो तुम ऐसी सोच रखती हो। अगर ऐसा है तो कर दो ना डिवोर्स पेपर पर साइन और ऐसी सोच वाली लड़की से छुटकारा पाओ। अपूर्वा, लो करो साइन। स्नेहा, मेरे बारे में नहीं, कम से कम निकू के बारे में तो सोचो। जरा सोचो हमारे डिवोर्स का उस पर क्या पड़ेगा? क्या इसके बाद हम उसे अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे? यतिन, तुम ना निकू की टेंशन मत लो, मैं उसे बहुत अच्छी परवरिश दूंगी और उसका फ्यूचर मेरे साथ बहुत ब्राइट होगा। डोंट यू वरी, ओके? एक मिनट, तुम ये कहना चाहती हो कि डिवोर्स के बाद निकू तुम्हारे साथ रहेगी? तो क्या हम उसे तुम्हारे साथ छोड़ेंगे? अरे जिसके खुद के रहने का खाने का कोई अता पता ही नहीं है, कोई छोटी सी बच्ची का ध्यान क्या रखेगा? सोचना भी मत कि मैं अपनी बेटी को तुम लोगों के पास रखूंगा। मैं जानती हूँ तुम्हें क्या चाहिए। ये कार्ड लो, इसमें पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन करो और मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे 1 करोड़। रख लो अपनी भीख। बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है स्नेहा कि तुम मुझे कभी पहचान ही नहीं पाई। Enough! अपना ये इमोशनल ड्रामा बंद करो और चुपचाप इन पेपर्स पे साइन करो। मम्मा मम्मा, पापा को डिवोर्स मत दो, पापा बहुत अच्छे हैं। ये क्या है निकू? हाँ, तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है कि ये सारी चीप और घटिया चीजें मत खाया करो। पापा पापा, बेटा, मम्मी बहुत बुरी है, उन्होंने लॉलीपॉप फेंक दिया। कोई बात नहीं बेटा, पापा है ना, पापा आपको बहुत सारे लॉलीपॉप लाके देंगे, ठीक है? बिल्कुल बेटा, वो क्या है ना, आपके पापा की औकात सिर्फ लॉलीपॉप लाने की ही है। आपके पापा को ना कभी उनकी फैमिली में इज्जत मिली और ना ही कभी हमारी फैमिली में। और अगर आप इनके साथ रहोगे ना तो आप भी बिल्कुल पापा जैसे बन जाओगे। चाहे जो भी हो जाए, पर मैं रहूंगी अपने पापा के पास ही। Shut up! बेवकूफ बच्ची, बाप के साथ रह रहकर तू भी गवार होती जा रही है। एक बात तुम सब कान खोल के सुन लो, मुझे जो कहना है कह लो, लेकिन अगर मेरी बच्ची के खिलाफ एक भी शब्द बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यतिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी से ऐसे बात करने की? हाँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि वो हमारी बेटी से कैसे बात कर रही है? हाँ, तो ठीक ही तो कह रही है। तुम्हारे साथ रह रह के ये दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है, बाप पर जा रही है बिल्कुल। इसलिए कह रही हूँ कि इसकी कस्टडी मुझे दे दो। ऐसे सपने मत देखो। तुम करो जो तुम्हें करना है। जैसे गरीब तुम खुद हो ना, वैसे इसे भी बनाना। मुझे क्या पड़ी है? हाँ, तुम्हें सच में क्या पड़ी है? एक बात बताओ स्नेहा, तुम कभी भी इसके बर्थडे पार्टी में आई थी इससे मिलने के लिए? कभी भी इसके साथ वक्त बिताया? कभी भी खेला इसके साथ? जब तुम ये सब ड्रामे कर रहे थे ना, तब मैं काम कर रही थी ताकि अपनी बेटी और उसके निकम्मे बाप को पाल सकूं। चलो अच्छा है, इसी बहाने कम से कम तुम्हारा सच तो सामने आया।
तुम्हें 100 करोड़ की फंडिंग देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम फंडिंग दिला सको। और वो फंडिंग मैंने दिलाई थी। सही समय पर आए हो विजय। अब जरा इस बहरूपी की बातें तो सुनो। रहने को छत नहीं है और बातें बड़ी बड़ी। अरे मैं तो स्नेहा की दाद देता हूँ, बेचारी ने तुम्हें इतने साल जेल कैसे लिए, वरना वो चाहती तो कब का तुम्हें लात मार के भगा देती। बेटी के लिए लॉलीपॉप खरीदने और 100 करोड़ की फंडिंग में ना जमीन आसमान का फर्क है। वो फंडिंग मैंने मेरे कनेक्शन यूज करके दिलाई। विजय, तुम्हारी औकात नहीं है कोठारी ग्रुप के सामने खड़े होने की, और स्नेहा को इम्प्रेस करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। एक बात याद रखना, जितने तुम्हारी फैमिली का पूरे साल का टर्नओवर है ना, उतना हम कोठारी ग्रुप सिर्फ टैक्स पे करते हैं। यतिन, अपनी ना ये घटिया जबान बंद करो। एटलीस्ट ये तो देखो तुम बात किससे कर रहे हो। स्नेहा, लालच ने फिर तुम्हें अंधा कर दिया है। जिस दिन तुम्हें मेरी असली आइडेंटिटी पता लग जाएगी ना, उस दिन तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो हम लोगों के साथ ऑलरेडी हो चुका है। तुम्हें कोठारीस का बेटा समझकर मैंने अपनी बेटी दे दी थी, लेकिन तुम्हारी औकात तो उनके नौकर से भी बदतर है। बदतर तो तुम सब लोग हो, और आप और आपकी बेटी मौका परस्त है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, लोगों से बातें भी कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए है। नहीं तो मुझे तुम लोगों की अब कोई जरूरत नहीं। तुम उसकी टेंशन बिल्कुल छोड़ दो। जब मैं और स्नेहा शादी कर लेंगे ना, तब तुम्हारी बेटी का सरनेम भी ना थापर ही कर दे। विजय थापड़, अपनी जुबान पे लगाम दे, नहीं तो क्या? क्या नहीं तो? मुझे पता है तुम ये सब सिर्फ और सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए कर रहे हो, राइट? इसमें पूरे 5 करोड़ रुपए हैं। इसे लो और जिंदगी में मुझे अपनी शक्ल दोबारा कभी मत दिखाना। साइन करो अब। मुझे तुम्हारे एक भी रुपया नहीं चाहिए। और निकू को अपने पास रखने का सपना भी मत देखना। चलो ठीक है, मैं तो कहूंगी कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इससे पीछा छूटा। अब आगे इसकी मर्जी। हम तो बच्ची का भला ही सोच रहे थे। गार्ड्स, इसे घसीट कर यहाँ से बाहर फेंको। चलो। ठहरो। जसलेव, अगर मेरे यतीम को किसी ने भी हाथ लगाया ना, तो मैं उसके हाथ कटवा दूंगी। अहुजास, अगर मशाल लेकर भी ढूंढने निकले ना, तो तुझ जैसी मतलबी लड़की कभी नहीं मिलेगी। तुम्हें ऊपर पहुंचाने के लिए इस बंदे ने अपनी कंपनी डुबा ली, तभी तुम इसके साथ ऐसा सुलूक कर रही हो। एक्सक्यूज मी, तुम होती कौन हो हमारे बीच में आने वाली? हाँ, राइट। अब से यतीम का मैटर मेरा मैटर होगा। यतीम तक पहुंचने के लिए तुम सबको मुझसे होकर गुजरना होगा। वाह, क्या एक्टिंग करती है ये? भाड़े पे लाए उसे? एक काम करो, जरा इसे तमीज से सबक सिखाओ। इसको और एक बार जोर से। तू चाहे जो कोई भी हो, मेरे एक कॉल से ना मैं तुझे यूं फिनिश कर सकता हूँ, समझी? ओके ओके, ऑल राइट। जिसे कॉल करना है कर लो। विजय, क्या कर रहे हो? किसके मुंह लग रहे हो तुम? हाँ, और तुम
ना मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। मेरा और यतिन का डिवोर्स हो चुका है। अब तुम इसे लेकर यहाँ से जा सकती हो। उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो स्नेहा, क्योंकि तुम्हारी बर्बादी का दिन अब शुरू हो चुका है। चलो प्रिया। इतने टफ टाइम में मेरा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच विजय। कैसी बातें कर रही हो स्नेहा, मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ। एक्चुअली विजय, मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मेरा अभी अभी डिवोर्स हुआ है। अब मैं अपना पूरा फोकस अपनी कंपनी पर लगाना चाहती हूँ। आई एम सॉरी। अरे स्नेहा, ये तुम क्या कह रही हो बेटा? अब विजय तो बहुत अच्छा लड़का है, पावरफुल है, पैसे वाला है, और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे खुद की पहचान चाहिए मॉम। मैं टॉप पर जाना चाहती हूँ। हाँ तो विजय उसमें तुम्हारी हेल्प ही करेगा बेटा। नहीं नहीं आंटी, इट्स ओके। स्नेहा को फोर्स मत कीजिए। जब स्नेहा रेडी होगी हम तभी शादी करेंगे। नहीं विजय, इन मामलों में मेरी बेटी बहुत नासमझ है। इसे सही लोगों की पहचान नहीं है। आपको तो बड़ी समझ थी ना मम्मा। तो आपने मेरी यतिन से शादी कैसे करवाई? हाँ, मैं मानती हूँ कि वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन अब तुम्हारी विजय से शादी करवाकर मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ बेटा। ये तो वही इनविटेशन है। इस दिन तो निकू का बर्थडे होता है। हाँ हाँ, उसी की बर्थडे का इनविटेशन है। इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? अब हम उस आदमी की शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहते। अरे आंटी, उस आदमी को मारिए गोली। इस पार्टी में इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस लेजेंड आ रहा है। सबसे बड़ा बिजनेस लेजेंड वही जिसका कोड नेम चाणक्य है? बिल्कुल सही। हम चलेंगे विजय। अगर वो बिजनेस लेजेंड चाणक्य की नजर मुझ पर पड़ गई तो मेरी आहूजा फैमिली को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। हैप्पी बर्थडे निकू। ये रहा आपका गिफ्ट। थैंक यू पापा। निकू बेटा, वेरी हैप्पी बर्थडे। बट आई एम सो सॉरी, आपकी आंटी तो आपके लिए कोई गिफ्ट ही नहीं ला पाई। इट्स ओके आंटी, पर मेरे पापा तो मेरे लिए लाए ना। सर, सब कुछ रेडी है। केस भी आने स्टार्ट हो चुके हैं सर। और आपने कहा था इसलिए निको की मम्मा को इनविटेशन भेज दिया सर। वेरी गुड। मेरी आइडेंटिटी पता लगने के बाद मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। उसके गिल्ड को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। और सर, वो सलील कोठारी और हेमा कोठारी भी शहर में आ चुके हैं। थोड़ी देर में वो पार्टी हॉल में पहुंच जाएंगे सर। उन दोनों माँ बेटे को भी यहाँ बुलाने के पीछे एक खास मकसद है। उन्हें लगता है कि वो कोठारी फैमिली पर राज करते हैं, पर ऐसा नहीं है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि कोठारी उसी इंसान की वजह से टॉप पर पहुंचे जिसे उन्होंने 5 साल पहले घर से धक्के के मार कर निकाल दिया था। कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। जिसे हमने अपनी फैमिली से निकाल दिया, उसी की बेटी की बर्थडे पार्टी में आ रहे हैं हम। रिलैक्स मॉम, हम यहाँ उसकी बेटी के लिए नहीं बल्कि अपने मसीहा से मिलने जा रहे हैं। एग्जैक्टली बेटा। अगर बात उस सबसे बड़े बिजनेसमैन की नहीं होती ना, जो पिछले 5 साल से छुपकर हमारी हेल्प कर रहा है, तो उसकी बर्थडे पार्टी तो दूर की बात है, मैं इस शहर में नहीं आती। आज वो लेजेंड अपनी पहचान रिवील करने वाला, पहली बार वो दुनिया के सामने अपना चेहरा दिखाएगा। अरे मॉम, सोचो कि जो आदमी हमसे बिना मिले हमें इतना सपोर्ट कर रहा है, हमें मिलने के बाद हमें उससे कितना फायदा होने वाला है। हाँ, हम बिजनेस वर्ल्ड पे राज करेंगे। एग्जैक्टली। चलो अपने मिशन को अंजाम देते हैं।
आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ बेटा, आप ही की बर्थडे पार्टी है। आपको यहाँ पे जो खाने का मन है आप खा सकते हो। सर पापा। हाँ, चले? पार्टी शुरू होने से पहले ही इस मनूस की शक्ल देख ली। अब पता नहीं क्या होगा। मुझे तो ये सोच के हंसी आ रही है कि इतने बड़े बिजनेस टाइकून ने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए इस फटीचर की पार्टी चुनी। हो सकता है ये उनके हाथ पांव दबाता हो। इम्पॉसिबल। अरे भाई, जिस आदमी को देश के बड़े बड़े रईसों ने नहीं देखा, वो इसे भला क्यों अपनी शक्ल दिखाएगा? वैसे यतिन, तू ना एक काम कर, इस पार्टी से भाग जा। इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उन्हें हैंडल कैसे करेगा तू? वैसे यतिन, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? I mean, यहाँ इस पार्टी में हर कोई कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आया है और तुम हो कि खाली हाथ खड़े हो। आप चुप रहिए, ये पूरी पार्टी मेरे पापा ने रखी है। निकू बेटा, हैप्पी बर्थडे। वैसे एक बात बताऊं, इतनी अच्छी पार्टी रखने की ना आपके पापा की औकात ही नहीं है। जरूर इन्होंने किसी से फेवर लिया होगा। आपको ऐसी पार्टीज पसंद है? कोई बात, आप ना मेरे पास आ जाओ, मैं आपको हर हफ्ते ऐसी पार्टीज कराऊंगी। कब? आप बुरी हो। मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं पापा के साथ रहूंगी। सुन लिया? एक बच्ची भी जानती है अच्छे और बुरे इंसान में फर्क क्या होता है। तुमने ना मेरी बेटी का माइंड वॉश कर रखा है। कोई बात नहीं, जब ये मेरे लाए हुए गिफ्ट्स देखेगी तो खुद ही समझ जाएगी। राइट? गिफ्ट्स प्लीज। सब आपके लिए, देखो अच्छा है ना? यतिन, ये सारे गिफ्ट्स सोने चांदी से बने हुए हैं। इनकी वैल्यू करोड़ में है। बोलो, क्या तुम दे पाओगे अपनी इस बेटी को कभी ऐसे गिफ्ट्स? ये इन्हें तुम गिफ्ट्स बोलती हो? ये तो रद्दी के समान है। मैं दिखाऊं तुम्हें असली गिफ्ट्स क्या होते हैं? बोलो, दिखाऊं तुम्हें असली गिफ्ट्स? अब तुम कहोगे कि प्यार से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं। मैं अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। नहीं? बिल्कुल सही कहा आंटी आपने। लिसन, हम सब यहाँ तुम्हारी रग रग से वाकिफ हैं, ओके? तो ये अपना प्यार का शो ऑफ ड्रामा स्टॉप इट। अगर मेरे पापा को गिफ्ट पसंद नहीं तो मुझे भी नहीं है। मुझे नहीं दिया आपका गिफ्ट। निकू, ऐसे नहीं बोलते, सब आपसे बड़े हैं ना यहाँ पर। बैड मैनर्स। आप मेरे पापा से ठीक से बात क्यों नहीं करते?